हम भारतीयों को संगीत से अलग कर पाना नामुमकिन है। हमारा हर एक फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट या फंक्शन संगीत के बिना अधूरा है। यहाँ तक कि जब हम खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं तो कभी कभार हमारा एकमात्र सहारा बनता है संगीत। और हम भारतीयों की सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर तरह का संगीत सुनते हैं। दुनिया के हर एक कोने के अच्छे संगीत को हम सराहते हैं। मुंबई हो या मणिपुर, दिल्ली हो या कोलकाता, हैदराबाद हो या चेन्नई, पूरे भारत में छाया हुआ है के पॉप का क्रेज। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे के पॉप चैलेंज, कोरियन स्किन केयर, के ड्रामा फीवर छाया हुआ है। के पॉप का मतलब अब सिर्फ बीटीएस या ब्लैकपिंक नहीं है, बल्कि अपने इंडियन के पॉप आइडल्स का क्रेज आपको चौंका देगा। जी हाँ, अब भारत के यूथ खुद के पॉप स्टार बन रहे हैं, यानी कि इंडियन के पॉप आइडल्स। रोलिंग स्टोन इंडिया, एनडीटीवी, कोरिया बू जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि आज 3 ऐसे भारतीय चेहरे हैं जो के पॉप की दुनिया में अपनी जगह बना चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, ये कहानी है मेहनत, संघर्ष और प्राइड की। तो चलिए एंटरटेनमेंट के इस पहलू की बात आज की वीडियो में करते हैं। और वीडियो के शुरुआत में ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडियन के पॉप आइडल्स में 3 नाम प्रमुख हैं, श्रिया लिंका, आर्या और प्रियंका मजूमदार। सबसे पहले सुनते हैं श्रिया लिंका की कहानी। ओडिशा के श्रिया लिंका को 2022 में डीआर म्यूजिक की तरफ से ब्लैक स्वान ग्रुप में चुना गया। 2022 में श्रिया ने लॉकडाउन में अपने घर से ऑनलाइन ऑडिशन दिया और चुन ली गई। रोलिंग स्टोन इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रिया बनी पहली इंडियन के पॉप आइडल जिन्होंने कोरिया में ऑफिशियली डेब्यू किया। श्रिया का ग्रुप ब्लैक स्वान अब एक मल्टीनेशनल गर्ल ग्रुप बन चुका है। अब जानिए आर्या की कहानी। केरला की गौतमी कैसे पहुंची कोरिया। गौतमी, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है उनके स्टेज नेम आर्या के नाम से, 2023 में एक्सन नाम के गर्ल ग्रुप के साथ उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने JYP एंटरटेनमेंट और SM एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियों के साथ ग्लोबल ऑनलाइन ऑडिशंस में हिस्सा लिया और पहुंच गई कोरिया। इंडिया टुडे और कोरिया बुक के रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्या दूसरी इंडियन आइडल बनी जिन्होंने कोरियन म्यूजिक शोज जैसे शो म्यूजिक कोर और इनके गायों में परफॉर्म किया। फाइनली प्रियंका मजूमदार और उनका जी गर्ल प्रोजेक्ट। आसाम की प्रियंका मजूमदार ने 2019 में जी पॉप ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए के पॉप स्टाइल ग्रुप जी गर्ल्स के साथ डेब्यू किया। ये एक पैन एशियन प्रोजेक्ट था, कोरिया में लॉन्च हुआ लेकिन अलग अलग देशों के सिंगर्स को जोड़ता गया। कोरिया बू और हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार प्रियंका पहली भारतीय थी जिन्होंने कोरियन प्लेटफॉर्म पर स्टेज शेयर किया। अब के पॉप की दुनिया जो है वो फेम, ग्लैमर, पब्लिसिटी जरूर देती है, मगर यहाँ का सफर आसान नहीं है। के पॉप ग्लैमर के पीछे की सच्चाई बहुत ज्यादा कठोर है। श्रिया, आर्या और प्रियंका तीनों ने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो है लैंग्वेज बैरियर। कोरियन सीखना उतना भी आसान नहीं है। दूसरा है कल्चरल एडजस्टमेंट, अकेले रहना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा और वो भी एक अनजान देश में। तीसरा है ट्रेनिंग प्रेशर। के पॉप ट्रेनीज को हर दिन 12 से 15 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है। और चौथा है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज। फोर्ब्स और सियोल स्पेस की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर नए आइडल्स को शुरुआती सालों में बहुत कम या फिर जीरो नेट इनकम मिलती है। इन सभी हर्डल्स के बाद भी अगर आप के पॉप आइडल बनना चाहते हैं तो आपके अंदर रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन, बहुत ज्यादा पैशन। आज ब्लैक स्वान और एक्सन को कोरिया में ग्लोबल डाइवर्सिटी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सोशल मीडिया पर श्रिया लिंका और आर्या के लाखों फॉलोअर्स हैं। भारत में एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेस ने इन्हें ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ इंडियन के पॉप कहा है। यानी कि आज के इंडियन के पॉप फैंस अब सिर्फ के पॉप सुन नहीं रहे, वे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हर साल कोरियन कल्चर सेंटर ऑफ इंडिया ऑल इंडिया के पॉप कॉन्टेस्ट करवाता है, जहां पर हजारों बच्चे डांस और वोकल्स में हिस्सा लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको के पॉप आर्टिस्ट बनना है तो आप ऑडिशन कैसे देंगे। हाइप एंटरटेनमेंट और बिग हिट जैसी कंपनीज अपना ग्लोबल ऑडिशन करवाती हैं ऑनलाइन और साथ में रीजनल इवेंट्स भी करवाती हैं।
2025 में 19 सितंबर से लेकर 7 दिसंबर तक उनका ये ग्लोबल ऑडिशन चल रहा है। SM एंटरटेनमेंट में अगर आपको ऑडिशन देना है तो आपको याद रखना है कि उनके ऑफिशियल पोर्टल में आपको जाना है और वहां पे खुद को रजिस्टर करना है। अगर आपको JYP एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन ऑडिशन देना है तो हर महीने सेंटर ऑडिशंस होते हैं और उनका पोर्टल हमेशा खुला होता है। वेक वन एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप ऑडिशन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको याद रखना है कि हर साल मई के महीने में ऑल इंडिया K-पॉप कॉन्टेस्ट होता है। तो अगली बार अगर आप K-पॉप सुने तो जरा सोचिए, क्या अगला आइडल आप नहीं हो सकते? और अगर हाँ तो SM एंटरटेनमेंट, JYP एंटरटेनमेंट, हाइब और वेक वन की वेबसाइट को इमीडिएटली खोलिए और तैयार हो जाइए। क्या पता शायद ग्लोबल स्टेज आप ही का इंतजार कर रहा हो। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं एक नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।